Hello everyone, welcome back to my channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को कवर करेंगे. सो आइए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो रेप्लिकेशन है वो प्रॉपर्टी है किसकी? सेल डिवीज़न की. यानी जब भी सेल अपने आप को डिवाइड करता है सो अपने साथ साथ, यानी जब वो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होने के साथ साथ वो क्या करता है, अपने अंदर का जो उसका न्यूक्लियर मटीरियल है उसको भी वो क्या करता है, डिवाइड कर देता है, या जो न्यू डॉटर सेल्स बनती है उसके अंदर पास कर देता है. सो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये डिवीज़न है, जो सेल डिवीज़न होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या करता है, रेप्लिकेट होकर के डिवाइड कर जाता है ना. सेल डिवीज़न में क्या है, सेल डिवीज़न के दौरान जो डीएनए अपना आपको या सेल अपना आपको जब डिवाइड करता है तो अपने साथ साथ अपना न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल को भी क्या करता है, रेप्लिकेट करके उसको डिवाइड कर देता है. सबसे पहली चीज़ ये. और जो भी रेप्लिकेशन होता है उसमें आपके दो आइडेंटिकल डॉटर्स फॉर्म होती हैं जो कि एग्जैक्ट कॉपी किसकी होती है, अपने पेरेंट सेल्स की, राइट. यानी जैसे मैंने अभी आपको यहाँ इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाया, तो ये जो दो डॉटर सेल्स फॉर्म हुई, ये दो डॉटर सेल्स के अंदर का जो डीएनए होगा जो रेप्लिकेशन से डिवाइड हुआ होगा, ये एग्जैक्ट कॉपी होगा किसका, अपना पेरेंट मॉलिक्यूल का या पेरेंट सेल का. तो आई होप ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है अभी तक आप इसको समझे होंगे. इसके बाद चलते हैं कुछ हाइपोथेसिस पे जो प्रूव करती हैं कि डीएनए रेप्लिकेट करता है. सबसे पहला है आपका कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कह लीजिए. दूसरा है आपका डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन. और थर्ड टाइप ऑफ रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. तो आइए अब इसको एक एक करके कवर करते हैं. देखिए, सबसे पहले अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें विद रेफरेंस टू कंजर्वेशन, राइट, अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की. सो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या होता है, जो आपका ओरिजिनल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, जो इस तरीके से जो ओरिजिनल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है और इसी के बेस पे क्या होता है, नया डीएनए कम्प्लीटली सिंथेसाइज हो जाता है. यानी जो ये ओरिजिनल डीएनए है ये तो क्या करेगा, एज अ टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट वो चीज़ होती है जिसपे कोई नई चीज़ फॉर्म होती है, राइट. तो क्योंकि हम यहाँ डीएनए की बात करें तो डीएनए का स्ट्रैंड यानी पूरा का पूरा जो डीएनए है यहाँ एज अ टेम्पलेट एक्ट कर रहा है और इसके ऊपर क्या होगा, या इसके जैसा नया डीएनए बनेगा. सो ये जो नया आपका जो ये ओल्डर जो डीएनए था ये टेम्पलेट के जैसे एक्ट करता है और ये कम्प्लीटली, यानी जो ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है ये कम्प्लीटली इंटैक्ट स्टेट में प्रिजर्व हो जाता है और एक एंटायरली न्यू डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर देता है. सो इस तरीके का कंजर्वेशन या इस तरीके का रेप्लिकेशन आपका कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहलाता है, क्योंकि जो ये पेरेंट डीएनए है यहाँ कम्प्लीटली कंजर्व या प्रिजर्व हो जाता है और इसके जैसी एक और कॉपी जनरेट हो जाती है. सो ये आपका टाइप है कौन सा, कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन. इसके बाद बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ रेप्लिकेशन की जो कि है आपका डिस्पर्सिव टाइप, है ना. यानी डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन की बात करें ये वाले की, तो यहाँ क्या है, आपके डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाता है फ्रैगमेंट्स के अंदर और जो आपको फ्रैगमेंट्स हैं अब वो टेम्पलेट के जैसे एक्ट करेंगे और क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको सिंथेसाइज कर देंगे. और इसके साथ साथ क्या होगा, जो आपके नया जो आपका मॉलिक्यूल आया, जो नया डीएनए आया उसके अंदर आपके ओल्ड और न्यू मॉलिक्यूल दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे. देखिए किस तरीके से ये जनरली आता है, देखिए किस तरीके से चलता है ये देखते हैं. सपोजिंगली अब मैं आपको यहाँ कलर्स चेंज करके दिखाती हूँ. सपोज ये एक डीएनए था, ये दिस वन येलो एंड दिस वन येलो, ठीक है. ये सपोजिंगली कोई एक डीएनए है जो डिस्पर्सिव मेथड से ये रेप्लिकेट कर रहा है. सो क्या होगा, जब ये डिस्पर्सिव मेथड से रेप्लिकेट करेगा तो ये आया सपोजिंगली एक नया डीएनए, राइट. तो इस नए डीएनए के अंदर आपका एक स्ट्रैंड तो पुराना आएगा, ये रहा पुराना, और एक आएगा नया. देखिए किस तरीके से यहाँ मैं जो ब्लू कर रही हूँ ये सपोजिंगली ब्लू वाले आपके नया मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है और जो येलो है आपका वो पुराना है. यानी एक तो नया सिंथेसाइज हो जाएगा, एक पुराना रहेगा, फिर नया सिंथेसाइज हो जाएगा और पुराना रहेगा. यानी जो आपका न्यू जनरेशन आई उसके अंदर क्या है, आपका दोनों ही ओल्ड और न्यू फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है वो उसके फ्रैगमेंट्स, यानी देखिए ये टूट गया, ये यहाँ से टूट गया, ये यहाँ आ गया और ये आपका यहाँ आ गया, राइट.
तो ये फ्रैगमेंट्स में या आपके छोटे छोटे पीसेस में कह लीजिए ये टूट जाते हैं, और जो ये सारे के सारे फ्रैगमेंट हैं ये एज अ टेम्पलेट सर्व करते हैं ताकि जो कॉम्प्लीमेंट्री फ्रैगमेंट्स हैं उसको सिंथेसाइज किया जा सके, और जो फाइनल मॉलिक्यूल बनता है, जो फाइनल डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है, उसके अंदर आपके दोनों के दोनों फ्रैगमेंट्स यानी ओल्डर और न्यू फ्रैगमेंट दोनों के दोनों फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो इस तरीके का अगर डिवीजन है या रेप्लिकेशन है रादर, सो ये रेप्लिकेशन हमारा क्या कहलाता है, आपका डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन है ये। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि भाई आधा तो आप ब्लू देख रहे हैं और आधा आप यहाँ पे ये येलो देख पा रहे हैं, तो इस तरीके का आपका रेप्लिकेशन डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन कहलाएगा। इसके बाद आती है लास्ट टाइप ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो आपका लास्ट टाइप ऑफ रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। देखिए सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या हो गया, आधा, यानी आधा कंजर्व हो रहा है और आधा कंजर्व नहीं हो रहा। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ आपका जो स्ट्रैंड है ये आपका ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड है, ये क्या करेगा, ये दोनों ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगे इस तरीके से, यानी दोनों के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड आकर के इस तरीके से सिंथेसाइज होगा। तो यहाँ देखिए ये वाला स्ट्रैंड आपका ओल्ड स्ट्रैंड हो गया और ये वाला स्ट्रैंड आपका न्यू स्ट्रैंड हो गया, यहाँ पर ये वाला आपका न्यू हो गया और ये वाला ओल्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सेमी कंजर्वेटिव में, सेमी कंजर्वेटिव मेथड में आपका जो ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल है वो पूरी तरीके से टूट रहा है, वो दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो रहे हैं और उस पर क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री जो आपके क्या है आपके फ्रेगमेंट्स हैं यानी कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसेस हैं वो वहाँ पर आकर के जनरेट हो जाते हैं और दो नए स्ट्रैंड्स वहाँ पे कम्प्लीटली सिंथेसाइज हो जाते हैं। सो इस तरीके का मेथड ऑफ रेप्लिकेशन आपका क्या कहलाता है, आपका कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। अभी जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन है इसको मेसेल्सन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, यानी डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है वो किस तरीके से रेप्लिकेट कर रहा है, वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से वो रेप्लिकेट करता है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था किसने, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट है ये एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, आप इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं। देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया था, इसमें सबसे पहले तो जो आपके मेसेल्सन एंड स्टॉल हैं इन्होंने दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनाए थे, एक में इन्होंने क्या रखा, एक में लाइट वेटेड रखा और एक को डार्क हैवी वेटेड रखा। यानी क्या करा उन्होंने, देखिए नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स बनाए, दोनों डिफरेंट वेट्स के थे, यानी एक इन्होंने आइसोटोप लिया आपका N15 का और एक इन्होंने लाइट वेट का लिया जो है N14। इस तरीके से इन्होंने दो आइसोटोप्स लिए नाइट्रोजन के, दोनों अलग अलग वेट के थे और इन दोनों को ई कोलाई के अंदर क्या करा, इनकॉर्पोरेट करा दिया, राइट, या कह लीजिए ई कोलाई के साथ इनको ग्रो करवा दिया। अब देखिए क्या होता है इसके बाद, जो आपका जो ये आपके हैवी और लाइट आइसोटोप्स जो बने ये अलाउ कर दिए गए कि भाई ई कोलाई एक ऐसे मीडियम में ग्रो करे जहाँ ये आइसोटोप्स प्रेजेंट हो। यानी सबसे पहले इन्होंने क्या करा, जो ई कोलाई इन्होंने सबसे पहले लिया, राइट, सबसे पहले ई कोलाई को इन्होंने हैवी जो आपका आइसोटोप था नाइट्रोजन का, जो हैवी आइसोटोप था यानी N15 आइसोटोप था, उसके साथ इन्होंने क्या करा, उसको सेवरल जनरेशन तक अलाउ करा कि भाई वो क्या करे, इसके साथ ही डेवलप हो या इसके साथ ही ग्रो करे या ई कोलाई इस ही मीडियम में ग्रो करे। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसी मीडियम में ई कोलाई को अलाउ कराया गया कि भाई वो सेवरल जनरेशन तक इसी आइसोटोप वाले मीडियम के अंदर जो हैवी आइसोटोप है उसके साथ ग्रो करे। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो ये आपका N15 था, जो ये आपका हैवी वेटेड जो आपका आइसोटोप था, ये इनकॉर्पोरेट हो गया ई कोलाई के डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर। ठीक है, होपफुली आप ये समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दे रही हूँ। ई कोलाई लिया, ई कोलाई के अंदर इन्होंने क्या करा, ई कोलाई को अलाउ किया गया कि भाई वो ग्रो करे एक हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप के साथ जो कि था N15, और सेवरल जनरेशन जब तक ये करवाया गया तो सेवरल जनरेशन बाद ये देखा गया कि जो N15 आइसोटोप है ये ई कोलाई के जो डीएनए है उसके नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया था। एक है ओके, एक तो ये चीज़ रही। इसके बाद क्या करा, इसके बाद जब इनकॉर्पोरेशन हो गया N15 का ई कोलाई के अंदर या उसके नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर, उसके बाद एक लाइट नाइट्रोजन को भी लिया गया। अब क्या करा, जो ये मीडियम जो नया जो ये आपका ई कोलाई का जो इनकॉर्पोरेटेड मटेरियल जो उन्होंने नया तैयार किया था जिसके अंदर हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का इसके डीएनए के अंदर, अब उस टाइप के जो ई कोलाई को अब इन्होंने करा क्या कि इन्होंने एक लाइट मीडियम में उसको ग्रो करवाया। यानी हैवी में था पहले सेवरल जनरेशन तक,
इनकॉर्पोरेशन किसका हो गया, हेवी आइसोटोप का इनकॉर्पोरेशन हो गया। अब इसी ई कोलाई को उन्होंने सेवरल जनरेशन तक किस मीडियम में डाला, ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जिसके अंदर अब लाइट आइसोटोप था किसका, नाइट्रोजन का, यानी N14 जिसके अंदर प्रेजेंट था। इसके बाद ही क्या करते हैं, जब इन्होंने क्या करा, इसको ग्रो करने दिया, सेल भी रेप्लिकेट हो गई, आपका नॉर्मल मतलब रेप्लिकेशन का प्रोसेस चल गया। इसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने जब 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो गया उसके बाद डीएनए को आइसोलेट किया। क्या करा, 1 राउंड खत्म होने के बाद इन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया और डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज कराया आपके CSCl के साथ, CSCl के साथ, यानी आपका क्या, आपका हुआ ये CSCl का मतलब हो गया आपका सीसियम क्लोराइड, जो आपका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन है, इसमें क्या करा, इसको अलाउ करवाया कि भाई यहाँ पे जो डीएनए है वो डेंसिटी के बेस पे सेपरेट हो जाएं। सो होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इन्होंने सेकेंड स्टेज में देखिए क्या करा था, सेकेंड स्टेज में जब इन्होंने N15 को इनकॉर्पोरेट करा दिया, उसके बाद उसी N15 आइसोटोप वाले ई कोलाई को उन्होंने लाइट मीडियम में यानी N14 के मीडियम में क्या करा, उसको इनकॉर्पोरेट मतलब उसको ग्रो करवाया, वहाँ पे उसकी सेल को रेप्लिकेट होने दिया। उसके बाद क्या करवाया, उसको सेंट्रीफिकेशन करा दिया ताकि जो डीएनए है वो सेपरेट आउट हो सके, किसके बेस पे, डेंसिटी के बेस पे। देखिए आफ्टर 1 जनरेशन क्या हुआ, आफ्टर 1 जनरेशन, पहली जनरेशन में तो डेफिनेटली क्या था, N15 ही था ई कोलाई के अंदर, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन आई, राइट, सेकेंड जनरेशन आई, उस सेकेंड जनरेशन के अंदर क्योंकि हमको प्रूफ करना है क्या, इन्होंने क्या प्रूफ किया था, सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ किया था। जहां अगर आप पिछला वाला अगर आपको मैं वापस रिवाइज कराऊं तो वहां पे क्या हो रहा था, इस तरीके से हमारा ओल्डर स्ट्रैंड थे और इस ओल्डर स्ट्रैंड के अंदर आपका न्यू स्ट्रैंड इस तरीके से क्या हो जा रहा था, इनकॉर्पोरेट हो जा रहा था। तो जो इन्होंने फर्स्ट जनरेशन आई जिसके अंदर, उसमें तो सीधा सा क्या है कि भाई मतलब जो 0 जनरेशन थी उसमें तो N15 ही था। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड ऑफ जनरेशन किया, फिर सेकेंड राउंड ऑफ जनरेशन उन्होंने देखा, यानी सेवरल जनरेशन तक इसको उन्होंने क्या करा, ऑब्जर्व किया, इसको वो देखते गए, इस मतलब उसको रिजल्ट्स को देखते रहे कि भाई हर बार क्या सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो बहुत सारी जनरेशन के बाद रिजल्ट ऐसा आया कि एक, यानी सेंट्रीफिकेशन के बाद उन्होंने ये देखा कि एक जो अपना आइसोटोप आ रहा था वो तो आपका आ रहा था हैवी चेन का, और एक जो आपका स्ट्रैंड आ रहा था वो आ रहा था आपका लाइट चेन का, राइट। इसी तरीके से जो ये वाला है ये आपका हैवी चेन है और ये वाला जो है आपका लाइट चेन है, यानी इन द एंड जो हमारा सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन था वो इन्होंने प्रूफ किया था कि बहुत सारे जनरेशन के बाद क्या इन्होंने देखा, उन्होंने ये देखा कि जो लाइट चेन है और हैवी चेन है यानी N14 और N15 दोनों के दोनों ही क्या हुए, कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट हो गए आपके ई कोलाई के डीएनए के अंदर, और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आप उनको इक्वली देख सकते थे, इक्वल अमाउंट में देख सकते थे। एक स्ट्रैंड आपका डीएनए जो डीएनए का था वो N15 कंटेन कर रहा था और एक स्ट्रैंड आपका डीएनए का N14 कंटेन कर रहा था। सो इसने प्रूफ किया कि डीएनए जो है आपका रेप्लिकेट कैसे करता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट करता है, ना कि आपका डिस्पर्सिव मेथड से और ना ही आपका कंजर्वेटिव मेथड से। सो आई होप ये जो आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट था आपका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का, अलॉन्ग विद जो प्रूफ इन्होंने मेसेल्सन एंड स्टॉल ने जो प्रूफ किया था, ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसका ओवरऑल डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहाँ से आप N14 और N15 का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है आपको समझने में हेल्प मिलेगी। सो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।